नमस्कार दोस्तों। क्या है कुंभ? क्या है आज की जनरेशन में कुंभ का मतलब? क्या कुंभ में सबसे पहले यंगस्टर को स्नान करना चाहिए या उन्हें अपने पाप धोने चाहिए, या कुंभ में छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाओं को जाना चाहिए जो अभी गृहस्थ जीवन में अपने दुख और सुख से जीवन निर्वाह कर रही हैं? आइए जानते हैं कुंभ का मतलब क्या है। नमस्कार, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। हर कुंभ एक महाकुंभ और महान पर्व की तरह होता है। कुंभ का जो मिलन है वो हमारे नक्षत्रों से है, हमारे ब्रह्मांड से है। कुंभ स्नान करने से हमारी दुख, हमारी आस्था और हमारे कई चीज़ों को पुनरावृत्ति मिलती है। आइए जानते हैं कुंभ में स्नान करने के क्या क्या मीनिंग होते हैं। कुंभ में स्नान करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, मगर कुंभ में स्नान किसके लिए है और किसको इसमें महत्व दिया जाना चाहिए, कौन इसमें प्योरिटी पे रखा जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि कुंभ में स्नान करने के लिए हमें सबसे पहले कुंभ में स्नान करने के लिए साधु संत जो जंगलों में अपना जीवन बिता रहे हैं, नागा साधु, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बहुत बड़े बड़े जो साधु हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और अपना जीवन पूरा भगवान की आराधना में लीन होकर निकाल दिया है, पहले सबसे हक उनका ही बनता है कुंभ में स्नान करने के लिए। कुंभ में स्नान करने के लिए बहुत अच्छी पावन भूमि का होना ज़रूरी है। नदी की तरल धारा जो लबलबाती हुई आ रही हो, चलकती हुई धाराओं के बीच कुंभ स्नान किया जाना चाहिए। कुंभ स्नान में 2 नदियों का मिलन या 3 नदियों का मिलन जो होता है वहाँ पर कुंभ स्नान किया जाना चाहिए। और उस कुंभ स्नान करने से उनके जो जीवन में मोक्ष प्राप्ति का एक साधन और यात्रा खुल जाती है। तो ये कुंभ स्नान सबसे पहले साधुओं के लिए मैं मानता हूँ, सबसे पहले उन पुण्य साधु देवता पुजारियों के लिए होता है जो बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कुंभ आए और हम उसमें स्नान करें। दूसरा, कुंभ स्नान आप अपने अगर देखोगे कि आसपास जो अच्छे परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, बड़े परिवार हैं और जो अपने पारिवारिक दाम्पत्यों का सुख समृद्धि से निर्वाह कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर उनके विवाह करके और अपनी सारी जिम्मेदारियों से, दाम्पत्य जिम्मेदारियों से उन्होंने पूरा अवकाश ले लिया है, अपनी सारी दाम्पत्य जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दी है, या सारे कार्य पूरे कर लिए हैं अपने जीवन के। और मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ देख लिया है, मगर हाँ, महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया है। बच्चों का विवाह कर लिया है, पोता पोती देख लिए हैं, पोता पोतियों की भी शादी कईयों ने देख ली है और अपना कार्य काल का जीवन भी बहुत अच्छे से निर्वाह कर दिया है। अपने साथ संगी साथी के साथ भी अच्छा सा समय बिता रहे हैं या नहीं भी बिता रहे हैं। तो फिर दूसरा नंबर उनका आता है कि उन्हें जाके गंगा मैया में स्नान कराना चाहिए, कुंभ स्नान भी कराना चाहिए। फिर मैं मानता हूँ कि कुंभ स्नान करने के लिए जो तीसरे नंबर पे है, आपको ये देखना चाहिए कि जो विदेशों से लोग आते हैं हमारी धार्मिक और पुराणों की कथाएं जानने के लिए, कुंभ को जानने के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग, जहाँ तक हमने अपनी इस चीज़ की यानी ख्याति फैलाई है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है,
जिसमें आस्थाओं का भंडार है, उन्हें वैज्ञानिक तरीक़ों से देखने के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक या किसी भी रूप में, उनका एक बनता है वो इस परंपरा को जानें और कुंभ स्नान करके वो भी जाएं। और चौथे नंबर में मैं मानता हूँ जो बेचारे बुजुर्ग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको कुंभ स्नान करने के लिए जो नव दंपत्ति हैं, बेटे हैं, जो उनके पोता पोती हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको लेके आते हैं, वो भी साथ में कुंभ स्नान कर सकते हैं। मगर कुंभ स्नान का मतलब ये नहीं है कि आप ये सब पीछे छोड़ के, बड़े बुजुर्गों को पीछे छोड़ के, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप अकेले ही आ जाओ 20-22 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, यहाँ तक कि 35 साल की उम्र में भी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है 35 साल। आपको शोभा नहीं देता है ये बड़े बुजुर्गों का हक मारना, आपको शोभा नहीं देता है। आप बड़े बड़े योगियों के आगे और संतों के आगे अपनी गलत भावनाओं को कुंभ स्नान करके अच्छे में बदलना, स्नान करने से कोई पाप नहीं धुल जाएंगे, बल्कि तुम्हारे तो स्नान करने से और तुम्हारे पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने कईयों का हक मार लिया है। अब आपके जाने से वहाँ पर कितनी भगदड़ मचती है, उसमें बुज़ुर्ग बच्चे बेचारे शहीद हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, बच्चों को भी ये झेलना पड़ता है। और कई तो माँ बाप इतने यानी कि आस्था के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं, औरतों को भी ले आते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। और ये सब जो यंगस्टर हैं, इन्हें तो वहाँ पर व्यवस्था को सुधारना चाहिए, बल्कि यंगस्टर को मना करना चाहिए। आना चाहिए तो सिर्फ ज़्यादा 45 साल के बाद वाले आ सकते हैं। तो मेरी सबसे ये बहुत आपसे ये सबसे ये मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता था कि कृपया करके कुंभ स्नान और जैसे देवी देवताओं के स्थल हैं उसमें ये क्रम वाइज या क्रम के अनुसार जाएं, जिनको ज़रूरी है और जिनके लिए बने हैं वो स्थल, उनको वहाँ पर पहुँचने में मदद करें और उनको वहाँ तक पहुँचाएं। आप भी जाएं, अगर आप मंदिर के आगे से निकल रहे हैं तो आप ज़रूर मंदिर होते हुए जाएं, क्योंकि वो मंदिर है। मगर आपका एक एज ग्रुप कहता है, भगवान ने आपको जन्म दिया है चक्र पूरा करने के लिए। जीवन का चक्र अगर आप पूरा कर रहे हैं और सारा पूरा कर चुके हैं तो आप भगवान की शरण में हंसी खुशी जाएं। मगर चक्र को तोड़ के दूसरों का चक्र खराब ना करें और उस चक्र को ऐसा चक्र बनाएं कि दूसरों को आसानी हो अपने जीवन का चक्र करने में। भगवान के प्रति लगन लगाना, मगन होना, आस्था लगाना बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरों की आस्थाओं में विघन डालना बहुत गलत बात है। जहाँ आपका कार्य सर्वप्रथम नहीं है, कृपया वहाँ ना जाएं। अपने यंगस्टर से मैं यही चाहता हूँ, यही उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी जगहों पर आप जाने से थोड़ा सा परहेज करें, वहाँ पर जाने के लिए बल्कि दूसरों का साधन बने जो वहाँ पर पहुँचना जिनका ज़रूरी है। आप वहाँ पर जाके भीड़ इकट्ठी ना करें, जिससे बड़े बुजुर्ग, योगी और संत साधुओं को परेशानी हो। कृपया करके ऐसी जगहों पर बच्चों को और महिलाओं को जो कम एज ग्रुप के हैं उनको ना ले जाएं। उन्हें समझाएं कि अभी आपकी उम्र गृहस्थ जीवन का चक्र पूरा करने की है, ना कि ऐसी चीज़ों को परखने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।